सुशील जी, मैं अयोध्या के महंत राजू दास जी को सुन रहा था, बड़े अच्छे संत हैं। वो कह रहे थे कि बिकनी इस कलर की नहीं पहननी चाहिए। मैंने ट्वीट भी किया, महाराज जी दिमाग पूजा पाठ में लगाइए, भगवान की आराधना में लगाइए, कहाँ आप बिकनी पे अटके हुए हैं। तो देश के साधु संत साध्वी वो भी केवल बिकनी पे आके अटक गए हैं। क्या है मामला, क्यों ऐसा हो रहा है? हिंदू धर्म गुरु कौशलेन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है कौशलेन जी। तो सुशील दुबे जी, मैं ये कह रहा था कि अयोध्या के राजू दास जी जब कह रहे थे कि दीपिका की बिकनी का रंग ये नहीं होना चाहिए, तो मुझे बड़ा हैरान हुई कि गेरुआ वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति बिकनी पे अटका हुआ है। मतलब मैंने ट्वीट पे भी लिखा कि आप महंत हैं, साधु संत हैं, कहाँ आप बिकनी के चक्कर में पड़े? क्यों सुशील जी, क्यों इस छोटे से मुद्दे को इस तरह तूल दिया जा रहा है? संजय भाई, आप देशाटन करके आए, हम लोग की नजरें, हम लोग बड़े व्याकुल थे, तो आप सुरक्षित और अच्छे से आ गए खूबसूरत से, तो आपका लखनऊ में पुनः स्वागत करते हैं। संजय भाई, हम लोग 14, देखिए हम लोग नागा साधुओं के देश के हिंदू हैं। हम 14 के बाद के हिंदू नहीं हैं। हम वो हिंदू हैं जहाँ जैन धर्म के सन्यासी को, जो ऊपर से नीचे तक एक ढोए खाली को एक वो मोर पंख लेके चलते हैं, उनकी प्रणाम करने वाले लोग हैं हम लोग के लिए ये। लेकिन हम लोग चिन्मयानंद वाले भगवान नहीं है। और हम तो दीपिका बिटिया को बधाई देते हैं कि दीपिका बिटिया ने राज धर्म में कम कपड़ों में इज्जत बचा दी। चिन्मयानंद जैसे हिंदुओं से, तमाम ऐसे हिंदुओं से, आनंद वर्धन जी बताएंगे अभी, बड़े भाई, कम से कम उसने इतना कर दिया कि बचत, देखिए बचत का इस समय वक्त चल रहा है, फ्री राशन बट रहा है, तो उसमें अगर हम कम कपड़े में अपनी इज्जत बचा रहे हैं, और इज्जत बचा के हम इन नकली हिंदुओं से जो दुर्गा पूजा पर 7 दिन पूजा करते देवी की, ऐसा फेंकते देवी जी को, 1 लाख चित्र है मेरे पास, जो गणेश जी की हफ्ते भर पूजा करते हैं मंच पे, दिन भर वो भजीरा बजाते हैं, झांझ नाचते हैं, उसमें ऐसा लाद के फेंकते गोमती नगर नदी में, शहीद उसके किनारे स्मारक के, कि वहां उंगली से नहीं डाल सकते, पानी उबलता है कीचड़ में। वहां ये जाके वो बोल बम जय श्री राम करते हैं। ये वो वाले हिंदू हैं। तो इनको हर चीज में। और फिर आप ये बताओ संजय जी, क्या क्या इन लोगों ने हेलन के डांस नहीं देखे? क्या इन्होंने अरुणा रानी के डांस नहीं देखे? क्या इन्होंने बिपाशा बासु की फिल्में नहीं देखी? क्या इन्होंने स्वरा भास्कर की एक चर्चित फिल्म नहीं देखी? ये संजय जी वो लोग हैं जो सरयू में जल समाधि लेते हैं, और जल समाधि अभी तक ले ही नहीं पाए। 6 बार जल समाधि ले चुके हैं। अयोध्या पवित्र स्थान है, बदनाम कर दिया, प्रश्चित लगा दिया अयोध्या पे। लुलू माल पहुंच जाते हैं, लुलू माल अरबों का व्यवसाय कर रहा है, फला जगह पहुंच जाते हैं। इनके ये वो लोग हैं जो अपने गुरु की हत्या करने के बाद जेल में जवान से मांगते हैं, लेटे हुए हनुमान जी इलाहाबाद प्रयागराज वाले। एक नहीं, अयोध्या के 20 केस हैं। अब बताओ, एक संत कहे, और संजय जी बहुत साफ बता दूं, 1 क्वार्टर के लिए व्याकुल रहने वाले, 1 क्वार्टर के लिए व्याकुल रहने वाले, शाम ढले, अब तो जाड़ा आ गया है, कहते हैं कि वो फूंक दो, क्या वो हाल फूंक दो, जहां फिल्म दिखाई जाए वो फूंक दो। कुछ नहीं, केवल भगवे को 14 के बाद की जो नकली हिंदू पैदा हुए, करनी सेना के पास कोई काम ही नहीं है, वो तलवार निकाल के चले आते हैं कि ये कर दो। अरे वो दीपिका, वो 15 करोड़ लिए उसने पहनने के, उस पिक्चर का डायरेक्टर हिंदू, उस पिक्चर का म्यूजिशियन हिंदू, संगीत निर्देशक हिंदू, उस पिक्चर का जो ड्रेस डिजाइनर है वो वर्ल्ड का नंबर 4 आदमी है, मनीष मल्होत्रा, हिंदू। उस पिक्चर का जिसने डायलॉग लिखे हैं वो हिंदू। उस पिक्चर में खाली ये खान साहब चले गए डांस वो करने, वो पठान शब्द आ गया है। अरे पठान तो इस देश की शान होते थे। अगर ये पठान और पादकोण मिलके अगर एक रंग दिखा रहे हैं, बस थोड़ा रंग बेशरम हो गया, लेकिन उस बेशरम रंग से इन बेशरमों का भी रंग उतर गया, जिन बेशरमों ने कुछ ही दिन में, 1 ही 2 दिन में पूरे देश में जहर फैला दिया, उन बेशरमों का रंग उतर गया। और संजय जी वो लोग हैं तो रात में कंबल ओढ़ के, रात में 8 घंटे पोर्न फिल्में देखते हैं, तो यूं करके देखते हो, स्क्रीन शॉट को बढ़ा करके देखते हैं। ये वो मानसिक रोगी है। तो ऐसी बात है, ये संभव नहीं है सुशील जी। मैं आऊंगा आपके पास में यार, मैं कौशलेन जी के पास चलता हूँ। कौशलेन जी,
कौशल में आता हूँ एक सुशील जी, बाकी आनंद बब्बन जी बताएंगे। आता हूँ जी जी कौशल जी, आप हिंदू धर्म गुरु हैं, सम्मान है आपका। गेरुए वस्त्र पहने हुए किसी भी व्यक्ति का सम्मान है इस देश में। हम लोग कहीं पे भी एक संत महात्मा को देखते हैं तो आदर से खुद हाथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जी। क्या मतलब है इन महंत का कि वो कह रहे हैं कि बिकनी का रंग भगवा नहीं होना चाहिए? ये साधु संत ये क्यों बिकनी में आके अटक गए हैं? इनका काम ये किसी महिला की बिकनी विकनी देखना है क्या? क्यों पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा? क्या कारण क्या है? देखिए संजय जी, आपके साथ आज मैं पहली बार पैनल में जुड़ा। एक राजू दास जी को महंत होकर के, संत होकर के केवल बिकनी पर या केवल किसी के प्राइवेट कपड़े पर नहीं करना चाहिए था शब्द। लेकिन दीपिका जी का कहीं से भी ना उस पठान मूवी में, ना उस फिल्म में, ना उस ड्रेस कोड में ये भगवा रंग का समावेश भी बहुत जरूरी हमको नहीं दिख रहा है। कारण यह है, हम उसको भी आपको स्पष्टीकरण कर दें कि जब देश का माहौल पूरा गड़बड़ाया था, कांग्रेस सरकार थी, आपको भी याद होगा और हमको भी याद है, एक किसी सम्मानित, मैं नाम भी नहीं लूंगा, सम्मानित व्यक्ति ने ही हमको हिंदू आतंकवादी और भगवा आतंकवादी कहा। उन्होंने यह अलर्ट कर दिया कि यह रंग हमारा, इसके पहले हमारा नहीं था। इसके पहले हमारा हिंदुत्व का झंडा ओम जो है वो केवल भगवा था, और हमारे यहाँ लाल, पीला, भगवा सब इस्तेमाल होता था पूजा पाठ अन्य धर्मों में। लेकिन उन्होंने यह बता दिया कि आप भगवा आतंकवादी हो, जो कट्टर हिंदू होगा वो भगवा आतंकवादी होगा। भगवा शब्द का नाम उन्होंने दिया, उसके पहले वो ऑरेंज कलर में चलता था। उन्होंने प्रतिष्ठित, आपको नाम पता है, आप जान रहे हैं कि किसने यह बात कहा था, तो उन्होंने हमको भगवा आतंकवादी कहा, तो उस कलर को हमने अपना मान लिया। जब आतंकवादी के रूप में हमने वो प्रताड़नाएं झेली, तो आज अगर हम उस कलर को अपना कह रहे हैं, अगर हम अपनत्व की बात उस कलर के साथ कर रहे हैं, अगर हमारी भावनाएं ठेस हो रही हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा, जैसा दुबे जी ने कहा, मैं दुबे जी माफी चाहता हूं, 15 करोड़ रुपए लिया है उन्होंने उस भगवा कलर को पहनने के लिए, 5 करोड़ और मिल सकते हैं कुछ ना पहने, ये भी तो हो सकता है। आप दीपिका बिटिया कह रहे हैं, और बहुत कटु शब्द बोलने जा रहा हूं दुबे जी, मैं माफी चाहता हूं, हमारे परिवार की बिटिया ऐसा कपड़ा पहनेगी और हम देखेंगे? दुबे जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमसे योग्य हैं, ऐसी बातें न करिए जो न पचे। हम ब्राह्मण ही नहीं हैं, हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। हमें जो स्वीकार है, जो पब्लिक को स्वीकार है, दुबे जी, हमने एक बार आपसे पैनल में और यही बात कही थी, इसी डिबेट में, बेशर्म रंग के ही, कि मैंने ये कहा था कि यह विरोध है, अगर हमारी भावनाओं से जुड़ा है, तो आप भी भारत देश के वासी हो जो उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, भाई देखने के लिए, हमें, हमारे लिए ही तो बनाया है आपने, हमारे ही मनोरंजन के लिए तो बनाया है, तो आप बदल दो उस ड्रेस कोड को। भाई एक ही शॉट है आपका ना, वो एक शॉट चेंज कर दो, हटा दो। क्वेश्चन जी, एक मिनट को बस, केवल बिकनी उसने 7-8 रंग की पहनी है, तो मतलब बिकनी से तो कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक बिकनी कोई समस्या नहीं, और बाकी रंग में बिकनी अलाउ है ना? बिकनी अलाउ, भाई वो बनाए हैं, भाई पिक्चर हम नहीं देखते हैं, इसका मतलब थोड़ी कि पूरी पृथ्वी नहीं देखती, हमारे बहुत से हिंदू साथी देखते हैं उसको। तो आप, अगर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, तो सेंसर बोर्ड को इसमें एक्शन लेना चाहिए। इसमें फिल्म डायरेक्टर को, अगर आपकी फिल्म फ्लॉप होती दिख रही है, तो आप हमको हटा लो, हमारा जो हम जिस बात का विरोध कर रहे हैं वो शॉट ही हटा दो, सारी समस्या ही खत्म हो जाए। हाँ, रही बात क्या कहते हैं, उसको हमारे साथ जोड़ने की, तो वो हमने आपको सफाई बता ही दी कि हमारे साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हम भगवा आतंकवादी को जब स्वीकार कर रहे हैं, तो हम भगवा कलर को स्वीकार करने में हमें क्या समस्या है भाई? और हम इसका विरोध कर रहे थे, कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और जहां जहां पर हमारी भावनाओं, भाई हम भारत देश में रहते हैं, यहाँ पर हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से अपने मौलिक अधिकार हैं, अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर हिंदू अपना विरोध दर्ज करा रहा है, आपने हम ही को खुश करने के लिए पिक्चर बनाई है, हम इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप उस शॉट को हटा लो। बिल्कुल ठीक।